भी किया गया। ओम अयं तैर्मयात्मा जातवीरस्मिने यस्वरदस्व सिद्धवरदयं शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना ओम अयं तैर्मयात्मा जातवीरस्मिने यस्वरदस्व सिद्धवरदयं शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना आत्मा जातवीरस्तेने यस्वरदस्व सिद्धवरदयं शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा हिमग्नैजातवेदसेदनमः ओम अयं तमवर्चसेनान्ना आत्मा जातवीरस्तेने यस्वरदस्व सिद्धवरदयं शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना ओम सरस्वती अन्मन्यस्वः ओम देहि कन्नाः पुनः। ठीक है, इसी तरह हाथ में लेकर जाने पानी। स्वाहा मंगलम ओम सोमाय स्वाहा नम सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा नम प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय नमः। सामग्री की आहुति भी साथ में देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वरीण सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या दुषाणम् अग्निर्वेहितो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय अपानाय स्वाहा एवं वायुवे अपानाय नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा एवं वायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा दयामा मध्यमे धयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम शोकसागर से तरे अश्वमेधादिकर छाई यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे महान हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो करुणायापति सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ने में छल कपट को। हे अजर अमर अभय शुद्ध पवित्र सनातन स्वामी घट घट में व्यापक ज्ञान के भंडार मुक्तिदाता परमात्मा इस यज्ञ के उपरांत हम सभी तेरे अमृत पुत्र पुत्रियां आपको हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार की भेंट अर्पण करते हैं।
प्रभु हमारे हृदयों के अंदर आपकी भक्ति का सच्चा अंकुर उत्पन्न हो, हम सभी आपके सच्चे भक्त बने, सभी को धर्म की लगन हो और जिस धर्म भावना को लेकर के हम आते हैं वो भावना हमारी सदैव बनी रहे। तेरे वेद की वाणी का घर घर प्रचार और प्रसार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की वृद्धि हो, अधर्म का नाश हो। हम सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए यही लौकिक और पारलौकिक उन्नति करें और आने वाला दिन हम सभी के लिए सुंदर, सुखद और सुनहरा बने। यही आपसे याचना है प्रभु, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ये जल का पात्र मुझे दे दें जरा, यजमानों को। यज का शांति। प्रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आगामी कार्यक्रम की सूचना। सार्वदेशिक आर्यप्रति सभा एवं दिल्ली आर्यप्रति सभा की ओर से हृदय से उनका सम्मान करता हूं। आप सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। यज्ञ के ब्रह्मा के आसन पर उपस्थित माननीय मधुर जी, आप हमारे एक आदर्श हैं। इसके लिए आर्य समाज आप पर गर्व करता है और बड़ी श्रद्धा से, सरलता से आपने यज्ञ कराया, यजमानों को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि यजमान जो आज बने हैं, देखिएगा आप सभी लोग जब जब कोई ऐसे आयोजन होते हैं तो उसमें यजमान बनने पर होड़ लगनी चाहिए। आप तुरंत पता लगे तो कहो जी मुझे यजमान बनना, इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। यज्ञ का यजमान बनने का मतलब है देवताओं की सभा का अधिपति स्वामी है वो, और ये यज्ञ देवों की सभा है और देवों की सभा में यजमान के बिना देवताओं की सभा पूरी नहीं होती। इसलिए वो यज्ञ का अधिपति स्वामी है। और यजमान शब्द में ही अपने आप में अर्थ है यज्ञ और मान। जो यज्ञ करता है उसका संसार में मान होता है, इसलिए वो यजमान कहलाता है। तो आज के यजमानों का मैं थोड़ा सा परिचय देता हुआ और आपसे प्रार्थना करूंगा कि वो लोग इसमें बैठ करके, इन्होंने हमारे इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई है और यज्ञ की रक्षा का दायित्व उन्होंने लिया। यजमानों की जिम्मेदारी है कि हम यज्ञ की रक्षा करेंगे, वो दायित्व है यजमानों का। वे अपने घर में, समाज में, राष्ट्र में यज्ञ की व्यवस्थाओं में यज्ञ के लिए अपनी सेवा, दान, सहयोग करना चाहिए। इसमें तीन चीजें, सर्व देवताओं की पूजा होती है और देव पूजा, दान भी देना चाहिए यजमानों को अपनी श्रद्धा से, और ये उनका कर्तव्य बनता है। और संगतिकरण, हमारा संगठन में हम मिलकर के जब बैठते हैं तो परिवार की भी उन्नति होती है, संतुलन होता है। एक बात कहता हूँ, उसके और यजमानों का परिचय कराऊंगा। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में मैं केवल याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। बड़ी अच्छी प्रकार घोषणा पूर्वक हमने कहा था कि पौराणिक जगत अपने गुरुओं से गुरु मंत्र लेते हैं और वो उसका पालन करते हैं। तो अपना भी यहाँ महर्षि दयानंद द्वारा दिया गया एक गुरु मंत्र है, वो सम्मेलन में सबको दिलाया गया है और उस गुरु मंत्र का पालन आपने करना है। आर्य समाज की उन्नति के लिए 3 काम प्रत्येक आर्य कहने वाला करे। आप इसका परिणाम देखना, आपके सामने बहुत बड़ा परिणाम आएगा कि प्रत्येक आर्य अपने घर में कम से कम एक समय यज्ञ और दोनों समय संध्या अनिवार्य रूप से करे। यदि वो यज्ञ और संध्या नहीं करता है तो वो आर्यत्व में कहीं अधूरापन है। और संध्या जब करें तो मेरी प्रार्थना है बच्चों को साथ बिठा के करें, तो उनकी श्रद्धा बनेगी, नहीं तो हमारे बच्चे इधर उधर भटक जाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है। प्रताप सिंह जी और उनकी श्रीमती गार्डन आर्य समाज से हैं और आपने अपना इस यज्ञ की वेदी पर बैठकर हमारी शोभा बढ़ाई है, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही सामने बैठे श्री गंगा शरण जी और उनकी श्रीमती जी, दोनों एक बारी
के मुंह शाहबाज मोहम्मदपुर से आप गंगा से कार्यकर्ता हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हमारे इनकी श्रीमती जी यश जी की श्रीमती जी यहाँ उपस्थित हुई हैं, मैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां बजाने होते हैं, इसके बाद सम्मान कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही हमारे संजय सेतिया जी जो है जी और बहन श्रीमती स्वर्णा सेतिया जी, दोनों सास बहू, तो कितना अच्छा लग रहा है, सास और बहू एक साथ बैठी है जिनमें, तो इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद करता हूँ बहन जी, आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं और सभा की ओर से आपको बधाई, आप यज्ञ पर शोभा बढ़ाइए। अगला कार्यक्रम से लगातार देखा जा रहा है, तो आप हमारे एक सज्जन है बोले मैं घर में इसलिए देर होगी कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग आपने बताई थी तो थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन के आ जाओ, कोई देखे मेरे को तो अगर, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी फोटो बहुत अच्छी आएंगी, दुनिया भर में लोग इसको देखेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो हमारी आर्य वीरांगना दल की माननीय संचालिका आदरणीय श्रीमती सुनीति आर्य जी भी यहाँ उपस्थित हुई, उनका भी हम स्वागत करते हैं, उनका भी आप हार्दिक में करतल ध्वनि द्वारा आप उनका अभिनंदन करें। और हाँ, धन्यवाद आपका जी। आपकी टीम हमारा इस कार्यक्रम में सहयोगी है, इसलिए मैंने आपको उनका परिचय दिया। उधर से श्री आशीष जी, आयुष लाइव स्ट्रीमिंग जो जा रही है उसकी व्यवस्था हम ये आयुष जी देख रहे हैं। इसकी हमारे आर्य समाज रोहिणी की आर्य समाज के प्रधान जी के सुपुत्र हैं आयुष जी आ रहे हैं, ये इस व्यवस्था को देख रहे हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग जाएगी। और जो स्क्रीन की सिस्टम है इस पे जो व्यवस्था आएगी विजेंद्र जी हैं क्या? नहीं है, आप देख रहे हो साथ में उनके, आप शुभ नाम। देखिए आपको एक परिचय के रूप में बता रहा हूँ, आदरणीय पंडित विश्वबंधु शास्त्री जी जो आर्य समाज के वैदिक विद्वान हैं, उनके सुपुत्र हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आपके बच्चों को ही इन कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाएं, और यही एक प्रयास आपके सामने दिख रहा है। मैं धन्यवाद करूँगा। और हमारे बीच में दो महानुभाव, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है तो दो महानुभाव विदेश से भी पधारे हुए हैं, तो उनका मैं परिचय आपसे करा देता हूँ। आदरणीय श्री वेदश्रमी जी, आचार्य वेदश्रमी जी, आचार्य आर्य समाज अटलांटा अमेरिका से, एक बार आप उनका स्वागत करें। और हमारे बंधु जी कहाँ गए? और पीछे बैठे हैं, या तो अलग दिखेंगे आप। आदरणीय नमस्ते जी। हमारे बीच में कमलानंद जी, श्रीमान कमलानंद जी भी पधारे हुए हैं, उनसे भी एक बार उनका भी स्वागत करें। और हमारे बीच में सार्वदेशी कार्यप्रतिनिधि सभा के उप प्रधान आदरणीय श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी भी उपस्थित हो चुके हैं गुजरात से, मैं उनका भी करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करता हूं। और अब मैं आरंभ करूंगा और उनका हम उत्साहवर्धन करें, आगे के कार्यों में वो अपनी जिम्मेदारी और अच्छे ढंग से निभाते रह सकें। तो मैं आरंभ करूंगा। इसमें कुल मिलाकर के लगना सरल नहीं होगा हम सबके लिए, फिर भी प्रयास ये किया गया है कि हमने सभी संयोजकों से उन कार्यकर्ताओं के नाम मांगे थे कि आपके साथ जिन्होंने वहां पे 6-7 दिन रह करके लगा करके और इन कार्यों में सहयोग दिया, तो आप उनके नाम दें। उन नामों में संभवतः कहीं भूल चूक हो सकती है, मैं आपसे पहले इस निवेदन को कर दूं, संभवतः भूल चूक हो सकती है उन अध्यक्ष। तो अंधविश्वासों से संबंधित जो बातें थी उनको दूर करने, निराकरण करने के निमित्त उन्होंने नाटक तैयार किए थे छोटे छोटे। तो यदि वो इस समय यहाँ पर नहीं आ पाए तो हम अगली कमेटी के लिए आगे बढ़ेंगे। फ्लैग समिति, उसके पश्चात रंगोली। देखिए फ्लैग समिति के बारे में बंधु, क्योंकि समस्या क्या हो रही है कि 4 तो आ गए, 6 नहीं आए, ये दिक्कत थोड़ी सी हमें अभी थोड़ी सी आएगी, तो उसके लिए हम फिर भी मैं अभी पढ़ देता हूँ। पेयजल व्यवस्था, जिन्होंने सारे पूरे कार्यक्रम में पेयजल की व्यवस्था की थी अलग अलग तरीके से, टैंकर्स के माध्यम से, जो लगे माध्यम से, और जो जमीन के पानी से, 3 तरीके से, और उसको बिक्री के माध्यम से 4 तरीके से पानी की व्यवस्था वहां पर की गई थी। एक टैंकर्स आए थे जल बोर्ड से, एक हमने पानी की रेडी मंगाई थी, एक हमने बोतलों की बिक्री 5-5 रुपए में की थी, और एक टैप्स लगाए गए थे। तो चारों तरीके से उसको मैनेज करना है, अकेला ही बड़ा भारी काम था इतने लाखों लोगों के लिए। तो उसके लिए पेयजल व्यवस्था की समिति बनाई गई थी। उसके पश्चात विद्यालय कार्य समिति, दिल्ली के जो हमारे लगभग 30 विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के अध्यापिकाओं और अध्यापकों और जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे सहयोग लेकर के सम्मेलन में कैसे मिल सकता, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था।
उसके पश्चात में पूर्णकालिक यज्ञ। अगर पूर्णकालिक यज्ञ के सभी हमारे साथी आ चुके हों तो मेरा उनसे आग्रह एक बार आप अपनी अपनी टीम को एकत्र कर लें कि हाँ भाई कितने लोग आ गए, तब ताकि जल्दी जल्दी इसे काम को हमारे आदरणीय करण देव जी जो कि समिति के संयोजक रहे वो भी पधार चुके हैं और अनेक हमारे आचार्य महोदय यहाँ पधार चुके हैं। तो मेरा उनसे भी आग्रह है, जिस पूरे दिन यज्ञ चलता रहा उस यज्ञ की व्यवस्था जिन्होंने की है मैं पूर्णकालिक यज्ञ समिति, उसके पश्चात विशिष्ट कार्य हेतु एक समिति बनी थी। जो कार्य किसी भी श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं और हैं तो उनके लिए एक विशिष्ट कार्य समिति हमने बनाई थी। जैसे कि लेजर शो हुआ था तो लेजर शो की अलग से कमेटी नहीं थी, एक हमारा बैलून शो हुआ था, बैलून शो की अलग से कमेटी नहीं थी। ऐसा ही और कोई भी कार्य जो विशिष्ट श्रेणी में आता तो उसके लिए एक ऐसी समिति का गठन कर दिया गया था। इसके साथ में आर्य संदेश समिति, एक किड जोन समिति। हमने एक विचार किया था कि आप सभी के जो बच्चे आए वो बच्चे भी वहां पे कुछ ना कुछ सीखें भी, खेले भी, आपको तंग ना करके वो अपने काम में लगे और आप लोग अपने किसी प्रवचन में, यज्ञ में, पंडाल में देखें। तो किड जोन समिति का भी कार्य वहां पे सुचारू रूप से चला। हमारे फ्लैक्स समिति वाले बहुत सुंदर सूचना दे रहे हैं। हमने बहुत सारे फ्लैक्स लगवाए थे, आपने देखा होगा पूरे मैदान में अलग अलग जगहों पर। तो फ्लैक्स जो हैं हमने वहां पे बिक्री के लिए भी रखे थे कि जो भी उचित समझे इनको ले जाएं तो इसका अधिकतर जगह पे उपयोग हो जाए। तो यहाँ भी आज बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आप इस कार्यक्रम के पश्चात चाहें तो देख भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो वो देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। बहुत ऋषि ध्यान के जीवन के ऊपर है, ऋषि ध्यान के वाक्यों के ऊपर है, वेद मंत्रों के भाव अर्थ हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सस्ते रेट में आप लेना चाहें आपकी समाज की शोभा बन सकती है और उसका उपयोग अधिक हो जाएगा। जो समिति वाले मैं पढ़ रहा हूँ आप इसमें ना आपस में देख लें कौन कौन हो रहे हैं एकत्र, वो ताकि वो जल्दी से जल्दी एकत्र होकर के यहाँ पर आ सके। ध्यान कक्ष, हमारे आचार्य ऋषि देव जी यहाँ पर आ चुके हैं। आचार्य ऋषि देव जी ध्यान कक्ष की व्यवस्था उन्होंने की थी और आर्ष विद्या समिति के भी आचार्य ऋषि देव जी थे, यहाँ पे हमारे बीच में आ चुके हैं। डे टू डे नीड एक हमने कमेटी बनाई थी क्योंकि आप सभी जिम्मेदार अधिकारी कार्यकर्ता आपको जानकारी होगी सम्मेलन में क्या क्या था। डे टू डे नीड में नाई की व्यवस्था, धोबी की व्यवस्था, पैर वो जूते पॉलिश करने वाले की व्यवस्था, जूते ठीक करने के वाले की व्यवस्था, ये ऐसी चीजें थी जिनके कारण से व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इसकी भी व्यवस्था वहां पे चारों दिन बहुत सुचारू रूप से चली और हजारों लोगों ने उसका उन चीजों का लाभ उठाया है। तो ऐसे ही है तो बहुत छोटी चीज, व्यक्ति बिहार से आया लेकिन उसको शेविंग क्रीम नहीं मिल रही, सवेरे साबुन नहीं मिल रही, तौलिया नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, चलो बनियान खरीद ले भाई यहाँ से, तौलिया खरीद लो यहाँ से। तो वो सब चीजों की व्यवस्था डे टू नीड जो हमारी कमेटी थे महेंद्र गर्ग, अगर पधार चुके हो तो मेरे एक बार देख लें। महेंद्र गर्ग हैं, आए यही चलने दे। लघु गौशाला समिति, धूम सिंह जी आए हैं क्या? धूम सिंह जी आने वाले हैं अभी, धूम सिंह जी भी आने वाले। वहां पे एक लघु गौशाला बनाई गई थी ताकि आने वाले लोग जो दूर दूर से आते हैं, हमारे बच्चों को गाय देखने को नहीं मिलती। अब गलियों में गाय तो घूमती नहीं है, पहले घुमा करती थी, अब वो छोटे छोटे बच्चों को ये भी नहीं मालूम भैंस को भी गाय कह दे। किताबों में पढ़ ले तो ठीक है। तो हमने कहा सम्मेलन में आए, गौ माता की जय के नारे लगाएं, लेकिन वहां पे उनको गाय देखने को भी मिले तो अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से गौशाला समिति हमने बनाई थी। इसके पश्चात एक टीवी मीडिया और आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया में जो दिल्ली भर में जो फ्लैक्स लगे थे और बस स्टैंड पे जो फ्लैक्स लगे थे, बहुत सारे बस स्टैंड पे और बड़े बड़े उस पे जो बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे से आते समय, उनके लिए एक आउटडोर मीडिया कमेटी थी और एक थी लाइव मीडिया जिसमें टीवी में विज्ञापन दिए गए थे। दुनिया भर में वो विज्ञापन गए तो लगभग 35-36 चैनल्स पे वो विज्ञापन चलते रहे, MDH की ओर से जो प्रसारित किए गए थे। तो उनके टीवी मीडिया लाइव टेलीकास्ट कमेटी उसके लिए गठित की गई। मेरा इधर जो हमारे कार्यकर्ता बंधु उनसे निवेदन है कि इधर आ जाएं ताकि आसानी रहे। इसके पश्चात में सम्मेलन कार्यालय व्यवस्था, सुरेशन गुप्ता जी इसके संयोजक थे। जो सम्मेलन का कार्यालय बना था जहाँ पे सारी वर्किंग हो पाई थी, तो यदि वो हो तो सुरेशन गुप्ता जी नहीं आ पाए। साइबर कैफे सर्विस और मोबाइल चार्जिंग, हजारों लोगों को इसकी जरूरत थी। तो बंधु आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि पहली बार एक ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें 40 एकड़ का पूरा कैंपस वाईफाई था। पूरा कैंपस वाईफाई था, आने वाले हजारों लोगों को उसका लाभ मिला
वाईफाई का मतलब होता है कहीं भी खड़े होकर आप अपने मोबाइल से आप सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल रिसीव कर सकते हैं। खासकर विदेश से आने वाले लोगों को इसका बड़ा भारी लाभ होता है वो ईमेल आदि के लिए, लेकिन अब भारत में भी इसका बहुत यूज होता है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी और साथ में साइबर कैफे जहाँ पे फोटो और यूज करना कंप्यूटर को, रेलवे टिकट बुक कराना और साथ में मोबाइल की चार्जिंग करना, तो ये कार्यक्रम भी एक समिति के अंतर्गत था। इसके साथ में कूपन कलेक्शन एवं रिकॉर्ड, आप लोगों को जो कूपन दिए गए थे धन के एकत्र करने के लिए सभी को, उनको लेने के लिए भी एक वहाँ पे एक अलग से समिति थी जो कि जिम्मेदार अधिकारियों की थी। तो उसमें अतुल जी और राहुल जी और भाई विजय जी और आर्यविदल सेवा शिविर भाई सुंदर आदि संयोजक थे और वीरेंद्र जी उसके अध्यक्ष थे और बहुत योग्य काम आर्यविदल ने वहां पर किया है। इसके साथ में विदेशी अतिथि स्वागत, जितने भी विदेशी अतिथि आए थे उन सभी का स्वागत रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पे किया गया। एक भी व्यक्ति, एक आधा तो मैं नहीं कह पाऊंगा एक हो तो, लेकिन अधिकतर लोगों को हवाई अड्डे पे ही रिसीव किया गया, वहीं पर उनको स्वागत किया गया, वहीं से उनको होटल में सीधे ठहराने के लिए हमारे लोग उपस्थित थे वहां पर। हमारे कीर्ति शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो समिति के अध्यक्ष थे और श्री विवेक जी और अखिल जी जो संयोजक की भूमिका निभा रहे थे, अभी यहाँ पर शायद नहीं आ पाए हैं। इसके पश्चात बाहरी सड़कें और सज्जा, बंधुओं जितने भी रोहिणी मैदान के आसपास जितनी आपने सड़कों पे होर्डिंग्स देखे होंगे, झंडे देखे होंगे, बैनर देखे होंगे, उन सभी को सजाने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया था जिसको नाम दिया गया था बाहरी सड़कें सज्जा समिति, जिनका काम था तोरण द्वार बनवाना, झंडे लगवाना, बैनर लगवाना, होर्डिंग्स लगवाना। यदि अलग अलग ये काम ना बटे होते तो इतना सब कुछ होना संभव नहीं था। हम हर जगह देख रहे थे कहीं ना कहीं सम्मेलन उपस्थित होता दिखता था, तो उसका कारण ही ये था कि हमने हर जगह पे इस प्रकार की व्यवस्थाएं की थी कि अलग अलग समिति अपने अपने कार्य को करती रह सके। इसके पश्चात वीआईपी आमंत्रण एवं स्वागत समिति, बंधुओं एक समिति ये इसलिए थी कि जितने भी वीआईपी राजनेता या उद्योगपति महानुभाव जिनको हम आमंत्रित करते हैं, उनका समय लेना, उनके आने की जानकारी और सूचना रखना, उनको आने पे मेन गेट पे रिसीव करना ताकि आने की समस्या ना, और वापस उनको जलपान आदि करा कर उनको वापस गाड़ी नाम में पढ़ चुका हूँ। इनकी कमेटी कार्यकर्ताओं से तो मेरा विशेष अनुरोध है कि जल्दी से आपस में एक बार एकत्र होकर के फोन वगैरह भी कर लें, SMS भी कर लें, वही जब भी आगे उनको एकत्र हो जाए। पंडित आशानंद जी, इससे अगला था विश्व मार्यम प्रोजेक्ट विशुद्धा प्रोजेक्ट आर्य समाज ने जो शुरू किया एक बहुत बड़ी योजनाओं को लेकर के, उन योजनाओं को वहां प्रदर्शित किया गया था कि लोग आए और उनको देखें और अपने आप यूज करें। वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी आदि आदि जो प्रोजेक्ट सभा ने बनाए उनको उपयोग करें, उनको खुद देखें, तो उनके लिए एक हॉल था और उस कमेटी में हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा रात दिन एक करके लगभग 7-8 दिन तक वो वहां पर रहे, तो उन कार्यकर्ताओं को भी आज हम अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात थी विभिन्न गोष्ठियां, जो विदेश से लोग आए थे और अनेक विद्वान आए थे, वो चाहते थे कि अलग अलग विषयों पर गोष्ठियां हो और हम भी उसमें अपने विचार रख सकें। तो उन लोगों के विचारों को रखने के लिए एक विशिष्ट गोष्ठी कक्ष बनाया गया था ताकि उनकी अलग अलग समय में अलग अलग गोष्ठियां वहां पर हो सकें। तो उसकी कमेटी भी आज उसके संयोजक जो हैं वो बाहर के थे, तो आज वो नहीं आ पाए हैं। एक विदेश विभाग, जो विदेश से आए महानुभाव थे, उन विचारों को सुनने के लिए आचार्य इंद्रदेव जी के संयोजक में कमेटी का गठन किया गया था। यदि वो हो तो कृपया देख लें और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन। हमारे वधवा जी यहाँ पर आए हैं, वधवा जी आपके आगे हैं जी, आपके कार्य जो साथी हैं आपके आ चुके हैं, सभी हैं, अच्छा चलिए। इसके पश्चात शंका समाधान कक्ष, बहुत बढ़िया आपका एक कक्ष चला जिसका नाम था शंका समाधान कक्ष, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी शंकाओं को दूर किया। बहुत योग्य विद्वान वहां पर रहे और जितने भी महानुभाव दूर दूर से आए हुए थे उनकी शंकाओं का समाधान करते रहे। और ये कार्यक्रम सुबह से लेकर रात्रि तक अनवरत चलता रहा, रुका नहीं। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम चला। उनकी कमेटी के लोग भी यहाँ पधारेंगे, राजीव चौधरी जो कि GK1 के अभी आने वाले हैं। एक प्रतियोगिता समिति के संयोजक थी श्रीमती प्रोमिला सिंह जी, उनके अध्यक्ष थे समिति थी फीडबैक कमेटी। हमारा उद्देश्य था जितने भी लोग आए
इनकी फीडबैक मिले हमें कि आप लोग सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और आर्य समाज के बारे में आप आगे क्या विचार करते हैं। इन सब चीजों को लेकर के एक फीडबैक कमेटी बनाई गई थी। उसमें श्री हरिओम जी रोहिणी से थे और उनकी पूरी टीम थी। मुझे लगता है वो भी अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। इसके पश्चात सांस्कृतिक एक सामान्य सहायता समिति थी। उस सामान्य सहायता समिति में आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल के अधिकतर कार्यकर्ता और आर्य वीरों ने और आर्य वीरांगनाओं ने बहुत सुंदर वहाँ पे सहयोग दिया, कार्य किया, और किसी भी काम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका एक काम था भी किसी को कोई समस्या हो तो उनको बताएं और वो उसको दूर कर सकें, या किसी कमेटी के काम में बाधा आ रही हो तो उसको वो सहायता कर सके जाकर के। तो ये उनका वर्क था बेसिकली। इसके पश्चात थी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति। मैं नाम काफी पढ़ चुका हूँ, इनमें से यदि एक भी समिति पूरी हो तो वो मेरा अनुरोध है कि वो अब आ जाए, क्योंकि हम इससे ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। इसके चेयरमैन थे श्री बलदेव राज आर्य जी और श्रीमती अनीता चौहान जी उसकी संयोजक थी। तो वो तो अनीता चौहान जी यहाँ पर हैं, बलदेव राज जी आज यहाँ पर अभी नहीं आ पाए हैं। और एक प्रदर्शनी के अध्यक्ष थे अशोक जी भी शायद अभी नहीं पहुंच पाए हैं, और वीरेश जी भी अभी नहीं आ पाए यहाँ पर। तो इसके पश्चात भ्रमण व्यवस्था, आने वाले लोगों को दिल्ली घुमाने के लिए भी एक कमेटी का व्यवस्था की गई थी, ताकि वो उनको आराम से ढंग से होगी कार्यक्रम में। तो जितने भी अधिकारी और सदस्य आ चुके हैं हम उनका स्वागत करेंगे, और उनका जो स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट है वो संयोजक महोदय रिसीव कर लें और फिर उनको दें, क्योंकि अगर हम और आदरणीय डॉक्टर करणदेव शास्त्री जी वे आए और हम उनकी टीम जो थी हमारे योग्य पुरोहित और विद्वान जिन्होंने अपना समय दान दिया था, और वहाँ पे पूर्णकालिक यज्ञ जो चला था, कठिन काम था, पूरे दिन 4 दिन यज्ञ का संचालन करते रहना, तो आपने किया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सारी टीम जो है एकत्र आ जाए। देव जी महोदयों का स्वागत करें। देखिए आज का दिन है ही ताली बजाने के लिए खूब जितना लाभ ले सको ताली बजाने का आप लोग ऊपर आएंगे। मैडम पीत वस्त्र पंडित सूर्यदेव जी जहाँ बैठे हैं वो कृपा करके आ जाएं। सूर्यदेव जी आइएगा, समिति के आप सदस्य हैं, स्वागत है आपका। ये स्मृति चिन्ह दीजिए, ये दीजिए सभी को। अरुण जी ये देना जी सभी को। अरुण जी दीजिए ना, ये दो। जो आपके परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है काफी, तो उन परिवारों के लिए भी, क्योंकि उनके कारण ये कार्य कर पा रहे हैं, उनको परिवारों के लिए भी आप एक बार तालियां जोर से जरूर बजाएं। और सम्मान देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, आचार्य देवव्रत जी और सत्यानंद आर्य जी और आदरणीय ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी। एक बार इस समिति के लिए इन्होंने पूर्णकालिक यज्ञ को बहुत ही सलीके से संपन्न कराया। लगातार लोग उसमें रुचि लेते रहे और उस कार्यक्रम में भाग लेते रहे। मैं इन सभी कार्यकर्ताओं का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूज्य हैं और हमारे सम्माननीय हैं। मैं सभी सम्माननीय आचार्य महोदयों का आप सभी की ओर से हार्दिक सम्मान करते हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन। अगली समिति है भाई, जो अभी आए हैं पुरोहित महोदय, मेरा उनसे निवेदन है थोड़ा सा शीघ्र चल के मंच पे आ जाएं, जल्दी से थोड़ा सा आइए, जल्दी आइए।
कृपया शीघ्र आए, आश्वासन चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। को मिलेंगे जरूर। श्री विजेंद्र आर्य जी, श्री नरेश पाल आर्य जी, श्री सुभाष कोहली जी, श्री प्रदीप आर्य जी। जी बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ। हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी का कहना यह है कि जो पारिवारिक जन आए उनको भी बुलाया जाए। पर पीछे मैदान की फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये थी उसकी हालत जो आप पीछे देख रहे हैं। दिख रहे होंगे आपको वो मैदान, ये इस तरह की जंगल था। अब ये तो आधा साफ हो चुका है जो अब दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। वो जेसीबी लगा करके एक एक चौक को और पूरे के पूरे जंगलों को साफ किया गया है और उसको इस योग्य बनाया गया है। लगभग 3 जेसीबी। धर्मपाल आर्य जी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पर उनको। मेरा निवेदन है कृपया वो जरूर आ जाए। और ये इस समिति ने मतलब मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूमिका अंतिम दिन तक निभाई। और अंतिम दिन नहीं, जब सब लोग वहां से चले गए थे और सामान ऐसा शेष रखा हुआ था वहां पे, उस सामान को भी हटाने में और उस सामान को डिस्पोज ऑफ करने में सुभाष कोहली जी सबसे अंतिम व्यक्ति थे। और नरेश पाल जी जो अंतिम दिन यानी 30 तारीख को भी शाम को रात तक वहां पर रहे हैं और पूरी रात वहां पर है।